आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हम लोग एक दो थिन सर्कुलर डिस्क को मास जिनका मास 2 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उनको हम लोग एक रिजिड मासलेस रॉड से जॉइन कर देते हैं जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक्सेस ऑफ द रॉड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ऑफ द डिस्क रहेगा। और इस ऑब्जेक्ट को हमने एक ट्रक पे रखा है मतलब इस तरह से, ताकि उसकी जो एक्सेस है वो एक्सेस यानी जो ये वाली एक्सेस है इसकी वो हॉरिजॉन्टल है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रक रहेगी। और फ्रिक्शन हमारे बता रखा है कि फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक सफिशिएंट है ताकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो सके। और हम लोग को बताया कि ये एक्सेस हम लोग को इस तरह से लेनी चाहिए। और ये भी बता रखा है कि जो एक्सेलरेशन है वो है 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द सी एम ऑफ द डिस्क है जो ऑब्जर्वर देखता है वो ए डैश है, ए डैश। और हम लोग ये ऑब्जर्वर हमारा जो है वो ट्रक पे ही खड़ा है, मतलब वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही ऑब्जर्व कर रहा है इस सिस्टम को। तो हम लोगों का एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो ये एम ए सूडो फोर्सेस दो पीछे की तरफ डिस्क पे लगेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्क के लिए टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो जो टाउ होगा वो आई अल्फा होता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये टाउ जो होगा एफ इंटू आर होगा। तो जो एफ होगा वो अल्फा आई बाय आर हो जाएगा। और ए डैश हमारा जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ द सी एम है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन ए डैश है डिस्क का सी एम का। तो जो ए डैश होगा हम लोग एक रिलेशन रख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये एफ इज इक्वल टू आई अल्फा हमने निकाला था, एफ इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर यानी 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू यानी एफ इज इक्वल टू आई ए डैश बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं जब हम लोग ए डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे डिस्क के लिए, एल ओ एम लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए डैश। तो इसके बाद हम लोग इसको ए डैश को लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस एफ बाई एम। और हम लोगों को पता है कि जो डिस्क होती है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम हाफ एम इंटू आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो एफ होगा हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ए माइनस एफ बाई एम बाय आर स्क्वायर। इम्प्लाई इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2f इज इक्वल टू एम ए माइनस एफ, यानी जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए ओवर 3। ये हो जाएगा 6 न्यूटन्स कैलकुलेशन के बाद। तो हम लोग फिगर जो हमारा बना था यहाँ पे, ये वाले फिगर से देख सकते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग एफ लिख सकते हैं 6 I कैप न्यूटन, ये फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा। फिर हम लोग से ये भी पूछा है कि जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है फ्रिक्शनल टॉर्क का एक्टिंग ऑन ईच डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ओ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को टॉर्क निकालना होगा। तो जो ओरिजिन है अपना, हमारा ओरिजिन यहाँ पे दे रखा है, गिवन है कि यहाँ पे है अपना ओरिजिन। तो हम लोग इनको नेम कर देते हैं, डिस्क को सपोज करते हैं डिस्क एम है और ये डिस्क एन है। और लेंथ ऑफ द रॉड हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ द रॉड दे रखी है 20 सेंटीमीटर्स। तो हम लोग जो आर एम होगा, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा आर एम लेफ्ट वाली डिस्क के लिए, ये आर कैपिटल एम रहेगा, कैपिटल एम वो होगा -0.1 आई कैप -0.1 के कैप। ये हम लोगों का
इस पॉइंट का वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन के अबाउट, इस पॉइंट का वेक्टर हो जाएगा। और हम लोग आर एन एक वेक्टर और डिफाइन करेंगे, आर एन वो हो जाएगा 0.1 जे कैप माइनस 0.1 के कैप। तो हम लोग का टाउ वन जो होगा, टाउ वन हम लोग लिखेंगे, हमें पता है कि आर क्रॉस एफ होता है, तो आर एम क्रॉस एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो जाएगा माइनस 0.1 आई हैट माइनस 0.1 के कैप क्रॉस 6 आई कैप। तो इससे हम लोग का ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा 0.6 के कैप माइनस जे कैप न्यूटन मीटर। ये टाउ वन रहेगा हमारा। अब टाउ टू यानी फ्रिक्शनल फोर्स दूसरी डिस्क पे होगा, आर एन क्रॉस एफ, फ्रिक्शनल फोर्स सेम है तो एफ ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 0.1 आई कैप माइनस 0.1 के कैप क्रॉस 6 आई कैप। ये हो जाएगा इसी क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आएगा 0.6 जे कैप माइनस के कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप न्यूटन मीटर। तो मॉड जो हमारा टाउ के मैग्नीट्यूड्स होंगे, टाउ वन इज इक्वल टू मॉड टाउ टू, क्योंकि सेम रहेगा मैग्नीट्यूड 0.6 √2 न्यूटन मीटर।